morning everyone. Children, our third chapter of geography portion is going on. Please open page 151, conservation of natural vegetation. Page 151 children. See children, here in this chapter forest के बारे में दिया है, forest में कौन से ट्रीज अवेलेबल हैं उनके बारे में दिया है, और उन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल सर्वाइव करते हैं उनके बारे में दिया है. Clear? It is very easy. It is lengthy chapter, but it is very easy chapter. Clear? But please, you can keep your book in front of you. You can understand very well. Okay? See, conservation of natural vegetation. First thing I told you that आपकी एग्जाम आ गई है, हमारा पेपर 23rd ऑफ अगस्त को है. क्लियर? सो रिवीजन तो हमारा टोटली हो चुका है चिल्ड्रन. जहाँ मैंने जो आंसर में आपको डायग्राम बनाना बताया था, बिल्कुल आप वो आंसर में आपको डायग्राम बनाना है. क्लियर? और क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन तो हो गया है. और पेपर पैटर्न आपको पता है कि पहले आपका ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव लिया जाएगा चिल्ड्रन. ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का होगा. आपको वो 30 मिनट्स के अंदर कवर करना है. 30 मिनट्स के अंदर आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कवर करना है. 30 मिनट्स के बाद सबमिशन नहीं लिया जाएगा. क्लियर? अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका 30 मार्क्स का होगा. 20 मार्क्स आपके कॉपी सबमिशन में है. जिन बच्चों ने कॉपी सबमिशन नहीं किया है उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी. जिन्होंने किया है उनको 20 मार्क्स मिलेंगे. क्लियर? अब जो ओरल है वो तो बाद में होगा एज अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, जो आपको टाइम टेबल दिया जाएगा फॉर आवर बाय आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल. ओके. और पेपर पैटर्न कैसा है? 2 मार्क्स के आपको 3 आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं. बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं मैंने. 3 मार्क्स के भी आपको 3 आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं और 5 मार्क्स के भी आपको 3 आंसर अटैम्प्ट करने हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको 2 × 3 दैट मीन्स 6 मार्क्स का आएगा. तो उसमें मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं. आप कोई भी एनी 3 कर सकते हो. ओके. क्वेश्चन 3 आपको 3 मार्क्स का करना है. जो 3 आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं, जो है 9 मार्क्स का, उसमें भी मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं. उसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं. ऐसा नहीं है कि 3 अटैम्प्ट करने तो मैंने सिर्फ 4 दिया और एक आपको बस ऑप्शन दिया जाएगा. मैंने आपको डबल दिया है ताकि आप अपनी चॉइस से कोई भी आंसर लिख सको. ऐसे 5 मार्क्स के भी आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं जो 15 मार्क्स के होंगे. क्लियर? जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं. नाउ सी द नेक्स्ट. Now let's come to the topic conservation of natural vegetation. Conservation means what children? Conservation means बचा कर रखना. हम कैसे अपने नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज द टॉपिक. प्लीज कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू and I'll start reading. The rapid destruction of forest. Rapid means जल्दी. Okay? Rapid destruction of forest. Destruction मतलब forest का हट जाना या उनका destroy कर दिया जाना. Clear? The rapid destruction of forest for acquiring land for farming, setting up of industries, settlements and for fuel is resulting in the depletion of forest cover all over the world. So why we cutting trees children? Why we cutting trees of our forest? For what? See, हम अपने जंगलों के झाड़, अपने पेड़ों को क्यों काटते हैं, है ना? फॉर फार्मिंग करने के लिए. फार्मिंग कल्टीवेशन है ना, या जानवरों को पालने या जो भी बोलो, है ना. फार्मिंग. सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, है ना. सेटिंग अप इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पूरा एरिया क्लियर कर देते हैं. सेटलमेंट, रहने के लिए भी एरिया, झाड़ों पर तो रहेंगे नहीं, है ना. सेटलमेंट्स. एंड फॉर फ्यूल मतलब जलाने के लिए भी हम लकड़ियों को काट करके फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. फ्यूल मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? लकड़ियों को जलाना. फ्यूल के लिए यूज़ होता है ना, जलाने के काम को फ्यूल कहा जाता है. क्लियर? फॉर फ्यूल इज रिजल्टिंग द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. तो ये सब कारण, फार्मिंग खेती बाड़ी, है ना, इंडस्ट्रीज, फॉर सेटलमेंट रहने के लिए, एंड और आखिरी क्या बताया था? फ्यूल. यस, फ्यूल जलाने के लिए, है ना. गांव वाले क्या करते हैं, उनके यहाँ तो गैस LPG गैस प्रोवाइड नहीं है. वो कट करते हैं ट्रीज़ को और उनको एज अ फ्यूल मतलब जलाने के लिए यूज़ करते हैं और कुकिंग करते हैं.
तो ये भी एक प्रकार का एक कारण है कि पूरा जंगल हमारा क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल टू क्लियर फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, कट कर रहे हैं ट्रीज लार्ज स्केल में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, है ना, टू क्लियर फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को क्लियर कर दे रहे हैं, इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यस, डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है चिल्ड्रन? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट? जंगल को क्लियर कर देना। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन करना, है ना, और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को सफाया कर देना, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। नाउ सी, ट्रीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल, अंडरलाइन इट। रिन्यूएबल मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था आपको, मैंने नहीं, सर ने बताया होगा। रिन्यूएबल ऐसी चीज़ है जो जल्दी, जो एग्जॉस्टेड नहीं होती, डेवलप होते रहती है ना। रिन्यूएबल ऐसी चीज़ें होती है जो डेवलप होते रहती है। सी, ट्रीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट सिंस दे टेक लॉन्ग टाइम टू रीजनरेटर। लेकिन छोटे प्लांट से बड़े प्लांट, बड़े ट्रीज में कन्वर्ट होना, इट टेक लॉन्ग टाइम। तो ये लॉन्ग टाइम लेता है ना टू ग्रोन अप। अ प्लांट कैन बिकम अ ट्री, टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रोन अप। यस, एक छोटा प्लांट जब ट्री में कन्वर्ट होता है तो इट टेक लॉन्ग टाइम, सालों महीनों लग जाते हैं, क्लियर। लेकिन हमारे यूज़ करने का प्रोसेस तो फटाफट चलता रहता है ना। तो क्या बोला गया है? ट्रीज आर रिन्यूएबल सोर्स बट सिंस दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीजनरेट। ये लॉन्ग टाइम लेता है रीजनरेट होने के लिए, डेवलप होने के लिए। दे शुड बी कंजर्व्ड। तो इनको हमको क्या करके रखना है? कंजर्व करके रखना है। ट्री तो डेवलप होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करके रखना है? इनको कंजर्व करके रखना है। क्या करके रखना है चिल्ड्रन? बचा कर रखना है, क्लियर। द मेजर टू कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन आर। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताई गई है चिल्ड्रन, जिसके थ्रू हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व, ट्रीज को कंजर्व करके रख सकते हैं, बचाने की कोशिश कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री शुड बी चेक। रेकलेस मतलब कहीं बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है तो चेक किया जाए कि बिल्कुल काम पूर्ति हो रही है कि एकदम बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ी बहुत चलती है, सब अपने पर्पस डेली नीड्स के लिए भी लकड़ियों की कटाई करते हैं, लेकिन रेकलेसनेस मतलब एक दिन में 100 पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर वॉच रखना चाहिए, क्लियर। तो वही फर्स्ट पॉइंट का मतलब है चिल्ड्रन, रेकलेसनेस कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी चेक होना चाहिए कि कहीं कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूसली तो नहीं हो रही। सी द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर शुड बी इंक्रीज। जो एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है, क्लियर। सी, द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर शुड बी इंक्रीज होना चाहिए, ये नहीं कि कम होना चाहिए, है ना। जो फॉरेस्ट का एरिया है वो बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए कि काटो कम करो, सेटल होंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ों के लिए डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, वो एरिया और बढ़ना चाहिए। सी द नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शुड बी डिस्करेज। अब आप बोलोगे मैडम ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? जो क्लास 8 के बच्चे, उन्होंने क्लास 7 में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। जो ट्राइबल सोसाइटी होती है चिल्ड्रन, जो जंगल में रहते हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होता है मैं आपको शॉर्टली बता दूं, है ना। जैसे मैं ट्राइबल हूँ, मैं जंगल में रहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड को क्लियर करूँगी मतलब मैं क्या करूँगी? वहाँ के ट्रीज़ को मैं कट करूँगी, क्लियर। मैं वहाँ के ट्रीज़ को कट करूँगी, वो एरिया क्लियर करूँगी, वहाँ पे प्लांटेशन करूँगी, और फिर जब वो प्लांट पूरा तैयार हो जाए तो मैं उसको हार्वेस्ट करूँगी। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? जब प्लांट प्रिपेयर हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, क्लियर। और फिर वो पार्ट ऑफ लैंड को छोड़ के फिर मैं दूसरे पार्ट ऑफ लैंड पर जाऊँगी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब शिफ्ट होते रहना। एक प्लेस पर कल्टीवेशन किया, प्रिपेयर हो गया पूरे तरीके से हमारा क्रॉप्स, फिर उसको काट लिया, छोड़ दिया वो लैंड, फिर दूसरी जगह गए, फिर पार्ट ऑफ लैंड को काटा, है ना, ट्रीज़ है वहाँ से क्लियर किया, फिर वहाँ कल्टीवेशन किए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर तीसरे में गए। तो ऐसे में क्या होगा? 3 जगह मैंने अगर चेंज करी तो उसमें क्या होगा कि चिल्ड्रन
पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड के जो ट्रीज़ है जहाँ जो डेवलप हो गए हैं उनको मैं कट कर रही हूँ ना कहीं, है ना, तो ये हमारा नुकसान हो रहा है। तो बिल्कुल यही बोला जा रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होना चाहिए। सी दिस पॉइंट, a large number of trees should be planted to secure our future। सॉरी, मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ दी, इसके पहले का पॉइंट जो मैंने अभी बताया था। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शुड बी डिस्करेज, इनको करेज मत दो, यानी स्टॉप करो। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू सिक्योर आवर फ्यूचर नीड्स। तो हमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड करने चाहिए फॉर आवर फ्यूचर। हमने तो यूज़ कर लिया जितना करना था, हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, है ना, उनके लिए भी तो कुछ बचना चाहिए। तो वी मस्ट प्लांट ट्रीज, ओके, क्यों? क्योंकि फॉर आवर फ्यूचर नीड्स, है ना, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के नीड्स हैं। हम आगे हो सकता है ना 10 साल में तो नहीं मरने वाले, अगर 20-30 साल में मरेंगे तो उनके लिए तो प्लांट्स होना ज़रूरी है ना, ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो हमारे फ्यूचर के लिए भी, हमारे भी फ्यूचर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। सी द लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन, अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल। अवेयरनेस, अवेयर मतलब लोगों को जब कोई बातों का नॉलेज होता है, दैट इज़ द अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस should be created among the people of all community, हर peoples में and of all communities also, okay, about the importance of forest, why forest are important करके उनको पता होना चाहिए। जो भी सोसाइटी में कम्युनिटी रहती है, they must be aware of this situation। उनको फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में उनको अवेयर करना है, उनको बताना है। क्लियर? तो ये लास्ट पॉइंट है, फिर से मैं पढ़ रही हूँ चिल्ड्रन, ये लास्ट पॉइंट, अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल ऑफ द कम्युनिटीज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। अब ये कम्युनिटीज़ मतलब हर कोई कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको ट्राइबल्स पीपल के बारे में बताया, उनको पता नहीं होगा कि प्लांट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम अगर उनको अवेयर करें कि प्लांट और ट्रीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो अपनी ये प्रैक्टिस थोड़ी कम करेंगे ना, तो अवेयर होंगे तभी तो करेंगे ना। जब हमें बात का नॉलेज रहता है कि पर्टिकुलर चीज़ें करने से हमारे सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तो हम वो चीज़ें धीरे धीरे कम करके नहीं करने का काम करते हैं, है ना, हम वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक हमारा था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर? कि हम कैसे नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करके रखें, दैट मीन्स बचा कर रखें। क्लियर? Now see our next topic, distribution of wildlife। distribution means what? distribute, है ना, कैसे अलग अलग वाइल्ड लाइफ, है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, distribution of wildlife। See the topic, wildlife is essential part of our ecosystem। Both natural vegetation and wildlife are interlinked। Natural vegetation मतलब forest and all, okay, and wildlife मतलब animal से related, ये दोनों interlink है। जंगल होंगे तो वाइल्ड लाइफ होगी, जंगल नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ नहीं होगी। क्लियर? और जंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सी, बोथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक्ड। द नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट provides a natural habitat to all animal। सी, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड जिनके बारे में पढ़ा, टॉल ग्रासेस एंड ऑल, ओके, एंड डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है ना। सो प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट टू ऑल एनिमल, तो ये नेचुरल हैबिटेट है, उनका नेचुरली घर है, किनका? वाइल्ड एनिमल का। जंगल वाइल्ड एनिमल का घर है कि नहीं है ना। तो नेचुरल जो हमारे जो फॉरेस्ट है ये नेचुरल हैबिटेट है ना वाइल्ड लाइफ के। नेचुरल हैबिटेट मतलब रहने वाला घर, नेचुरली रहने वाला घर, किसका? वाइल्ड एनिमल्स का। क्लियर? बिसाइड हैबिटेट इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब रहने के लिए तो जगह मिल गई, स्पेस चाहिए मूवमेंट के लिए, इधर उधर जाने। अब वो गड्ढे में अगर सांप रहता है तो वहीं तो नहीं रहेगा, इधर उधर तो जाएगा ना, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए।
है ना, फॉर देयर मूवमेंट एंड ऑल. सो बिसाइड हैबिटेट इट प्रोवाइड स्पेस फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट, फूड एंड वाटर एंड अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड राइजिंग देयर यंग वंस. अपने बच्चों को पालने के लिए स्पेस चाहिए, इधर उधर मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए. ये नहीं कि बस जंगल मिल गया हो गया, जंगल के लिए स्पेस भी चाहिए कि हमें अपने यंग वंस को इधर उधर ले जाना है या खुद इधर उधर जाना है ना. अब जंगली जानवर है, एक जगह बैठा तो नहीं रहेगा कि जंगल है तो मैं यहीं रहूँ, है ना, इधर उधर जाएगा तो स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए. तो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट जो है वाइल्ड एनिमल्स के, वहाँ पर स्पेस भी चाहिए. सी एनिमल्स ऑफ डिफरेंट रीजन अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट. अब एनिमल्स ऑफ डिफरेंट रीजन, रीजन मतलब कहीं ठंडी होती है चिल्ड्रन तो कहीं गर्मी होती है, तो ठंडियों में भी वाइल्ड एनिमल होते हैं और गर्मियों में भी वाइल्ड एनिमल होते हैं ना. हाँ, तो ये उनकी नेचुरल हैबिटेट है. तो ठंडी वाला जानवर गर्मी वाले जगह पर आकर सर्वाइव कर सकता है क्या? नहीं. वैसे ही गर्मी वाला जानवर जहाँ सर्वाइव करता है वो उसको ठंडी में ले जाकर पटक दो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, है ना. तो ये अपने नेचुरली अपने एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, उनको वही मौसम की आदत पड़ जाती है. सो एनिमल्स ऑफ डिफरेंट रीजन अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट. देयरफॉर नेचुरल वेजिटेशन इन एन एरिया डिटरमाइन टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ अवेलेबल देयर. तो वहाँ के हम पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट के से रिलेटेड वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, जो वहाँ मिलते हैं. लेट अस सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट एज पर द लैंडफॉर्म ऑफ दीज कॉन्टिनेंट. तो अभी हम आगे के पैरल्स में एक एक कॉन्टिनेंट में कौन से एनिमल्स अवेलेबल हैं, है ना, कौन से बर्ड्स अवेलेबल हैं और सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे चिल्ड्रन. यहाँ आपको समझ में आ गया कि वाइल्ड लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है ना. अगर जंगल होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी होगा और उनके लिए स्पेस भी होना ज़रूरी है फॉर देयर सर्वाइवर, फॉर देयर मूवमेंट ऑल्सो, है ना. तो आफ्टर दिस पीरियड, इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस आवर टॉपिक. अफ्रीका है हमारा फर्स्ट टॉपिक कि अफ्रीका में कौन से वाइल्ड एनिमल सर्वाइव करते हैं, कौन से बर्ड सर्वाइव करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन.